हेलो फ्रेंड्स, मदरहुड जर्नी विद शोभा के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, जिसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं: योगा, आसना एंड मेडिटेशन। तो हाँ, आज का हमारा टॉपिक है योगा एंड प्रेगनेंसी। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं योगा एक्सपर्ट आरती पटेल। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम, हम एपिसोड की शुरुआत करने के पहले हम योगा में प्रेगनेंसी को लेकर काफी मिथ्स रहते हैं, तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये क्या है और किस तरह से लोगों में अभी अवेयरनेस आ रही है और इस चीज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस तरह से प्रेगनेंसी स्मूथ और हेल्पफुल हो रही है और हैप्पीनेस लोगों की लाइफ में आ रही है योगा को लेकर। हाँ जी। अभी अभी many women are very conscious about their prenatal planning, and they always work, they are looking for the ways how they can keep their pregnancy very healthy. So अभी बहुत सारे इंक्वायरीज भी होते हैं प्रीनेटल योगा के लिए। तो आई वुड लाइक टू से कि मिथ्स में तो ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब उनका कंसीव होता है दे कम एंड आस्क कैन वी स्टार्ट योगा, बट एक्चुअली वी वोंट लाइक टू से कि यू शुड टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 months. You should not perform any asana practice. If you're used to it, you can continue the same activity. But if you're not used to it, we not enroll any new activity. कोई नई एक्टिविटी हम लोग ऐड नहीं करेंगे जब ये फर्स्ट 3 months जब बच्चा आपके चल रहा है तब तक, क्योंकि बॉडी इज नॉट यूज टू विद दैट विद दैट मूवमेंट्स। सो इनिशियली हम लोग 3 months के लिए हम लोग वी टेक के आप सिंपल ब्रेथ वर्क करो, ब्रीदिंग पे काम करो, जस्ट स्टे हैप्पी, खुश रहने की कोशिश कर सकते हो। यू कैन मोर स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, जस्ट फील ब्लेस्ड फॉर द ब्यूटीफुल जर्नी दैट यू आर ब्लेस्ड विद। सो आपको यही करना चाहिए। और इन प्रेगनेंसी अभी लोग बहुत अवेयर है। They always want के what things can be done for the healthy pregnancy. So we from second trimester itself we can work with the asana practice and other things. So for first month we want कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो और अपने just stay, अपना जो रूटीन एक्टिविटी है उसको कहीं कंटिन्यू करेंगे और कुछ भी नया हम लोग अभी ऐड नहीं करेंगे, just stay active, that's it. Yes. सो प्री कंसेप्शन के समय योगा में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और ऐसे कौन कौन से आसन है जो हम कर सकते हैं? हाँ जी, प्री कंसेप्शन बहुत ही डेलिकेट सब्जेक्ट है अल्दो, क्योंकि आजकल मेनी पीपल आर सफरिंग विद अनफर्टिलिटी। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप 1 month से लेके 12 months तक आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग कंसीव्ड, इट मीन्स यू हैव इनफर्टिलिटी इशू। सो दिस इनफर्टिलिटी कैन बी डन, can be caused by men and women both sometimes only men, only women, or only maybe both also. So here the body cycle, it is like in our body we have brain, we have master gland which is called hypothalamus and pituitary. So from these two glands a special hormone get released that is called follicle stimulating hormone and LH. These two hormones are same in both the case, men and women. So here when this hormones are released, it's supposed to be the follicles are supposed to be developed in ovaries in women case. And in men there is a testis that takes place, and the after ovulation the egg and the sperm gets connected, and then they form a baby. That is a very simple process. So now in men there are many times they face with issues like age factor, their prostate problem, maybe the obesity problem, ED. So in all these cases they feel difficulty to get conceived. And in women also that is called pituitary disorder. Sometimes your mental body, your stress level may be affected because of your infertility. And second is your PCOD. PCOS is highly nowadays, as students comes to our class, I can say at least 30 to 40% women come with the PCOD PCOS problems. कैसा होता है कि वो एग रिलीज होने से तभी से ही समटाइम्स इश्यूज होते हैं कि फॉलिकल ट्यूब में ही कुछ सिस्ट है, उसकी वजह से दे कैन नॉट गेट नाइसली, दे कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट. सो व्हाट वी कैन डन, सो ये ऑल अबाउट प्रॉब्लम विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? तो जब आपके सिस्टम में व्हाट वी कैन डू इज देयर इज सम आसनास दैट कैन डायरेक्टली हेल्प योर लोअर बॉडी स्पेशली और योर pelvic muscles. So we have Baddha Konasana, which is highly helpful to over up your pelvic areas, and you can nicely strengthen your pelvic muscles. And then we have Dhanurasana, which is your bow pose, where you can directly put pressure on the abdomen.
So automatically your ovaries and all the reproductive systems get nicely compressed. Yes. And if there is any cyst or any other issues are there, they'll easily get rid Easily. of. In Bhujangasana, we nicely stretch our upper body up, so your blood circulation can be more nicely increased, and you can more get good blood flow to the lower body. Yes. And you can nicely work for the reproductive system. These are the asanas can be done. Then one more beautiful pose is Setu Bandhasana. This is highly effective because you work for your lower body, your thighs muscles, your inner thigh muscles. Even you can work for the pelvic strengthening muscles. So as you lift your body up in that pose, you can nicely contract your pelvic. And as you go down, you can release your pelvic muscles. So this way you can strengthen your pelvic muscles nicely. So these are the very beautiful asanas that we can do in preconception. Even we have beautiful kriyas. That is we call as Bhastrika and Kapalbhati, which are strictly not to be done in pregnancy period, but just only preconception. It will highly help, because in Kapalbhati is one of the beautiful cleansing process itself. Yes. It will cleanse your body. So in Kapalbhati, you do abdominal breathing. You contract your abdomen constantly with each exhale. Yes. So as you exhale, just imagine, if you have pain in your knee or your elbow or in your shoulder, you can massage. But how you can massage your stomach, your bladder, your liver? That cannot be done. But in Yoga Asana, we have this many beautiful poses that can directly work on those muscles, which are internal organs. We cannot work, or we cannot even see them. But still we can work on those organs. So here we have Kapalbhati, with nicely even strengthen your abdominal muscles. So it can nicely, if any cysts are there in your ovaries, can easily get rid of, and you can work for the PCOD and PCOS also. Yes. So योगा के साथ डाइट और न्यूट्रिशन का कितना इम्पोर्टेंस रहता है, और डाइट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में योगा की तो बात हमने की, लेकिन उसके साथ साथ डाइट और न्यूट्रिशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो उसको लेकर आप क्या बताएंगे, क्या एडवाइस देंगे? हाँ जी, जैसे कि मैंने बताया कि योगा इटसेल्फ बहुत होलिस्टिक सब्जेक्ट है. तो योगा में ही हमारे सब्जेक्ट्स में आता है मीठा आहार. मीठा आहार, इट मीन्स मीट मीन्स लेस, आहार मीन्स द डाइट वी ईट. So that doesn't mean you have to eat less, but you have to eat in moderate form, anything which you are eating. So diet is also part of yoga itself. That is what I wanted to say. And in yoga, like when we talk about the nutrition part, we have many essential minerals and vitamins that we need when you're trying to conceive your baby. So one of that is folic acid, we all know. So sunflower seeds, pumpkin seeds, even avocado are very rich with antioxidants and minerals. So you can add on that. Even you can add good leafy vegetables, like spinach is good with folic acid. You can add on that also. Then I would like to say it includes some nuts. Walnuts is rich with omega-3 fatty acid that can be helps a lot. Then we also can add certain lentils, and as we know, as we're trying to conceive, you need lots of proteins in the body to form a new baby even. So you need to enrich some good amount of proteins in the body. Then we can add banana also to our diet. It is very potassium rich food, and it can highly helps to balance your hormones. Then we have quinoa. You can make any dishes from the quinoa, and quinoa highly helps to infertility and to get your egg released, and to strengthen or to work on the reproductive system. So this is even to control the blood sugar. Your quinoa is very helpful. So we can add those nutritions to our body. Right. Quinoa, I want to tell you that dalia. हाँ. ना दलिया. हाँ. So ये तो हमने बात की डाइट एंड न्यूट्रिशन की. अब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है. प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ऐसे कौन से आसन हैं और योगा है जो हमें बेनिफिशियल रहते हैं, तो उसके लिए मतलब आप क्या एडवाइस देंगे कि आफ्टर कंसीव आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखें, और किस तरह से डॉक्टर की सलाह के बाद आप कंटिन्यू करें योगा, आसन, मेडिटेशन, एनीथिंग? Okay. So your first month to 3 months is called first trimester period. So in this first trimester, we want you to just only continue your routine activity. Do not add anything new to your routines. So you just stay. If you're walking before, you can keep walking. You can do your normal chores of your house. This is very delicate period actually, where even your body goes through lots of changes. You may feel morning sickness and all other issues in the body.
So in that case, we want you to rest well in this time. Even hydrate yourself more frequently, Yes. and just try to be happy. In this time, many women get nervous and they're anxious because of now what Yes. happened next, how the transition will go, how baby will come, and lots of. We can understand the situation, their mental body. But here we want you to just enjoy them. This is a very beautiful gift Journey. from the Yes. Mother Nature. So you just understand that you are blessed with such a beautiful gift. So just enjoy this journey. For to recover with morning nausea and all, you can add some ginger tea or very light form, some ginger tea, some warm water to your morning routines. So you can help with the morning sickness and all. Even some people feel very gastric or acidic in this period also because of the nausea and all. So in that case, try to hydrate yourself better. Try to add on some natural sweetness to your body. It is like honey or coconut water. Very helpful. Yes. So you can add on good amounts of liquids. Even vitamin C rich food you can add on, like your oranges and some berries and all, which can highly help you. And in this first trimester, we want you to just take rest and not to perform any asana, any new asana practice as of now. And in throughout the pregnancy, we'll never ever do any asana which can directly compress the abdomen. Yes. So that is supposed to be, we should take care. And I would like to say, in this period, as we cannot perform any asanas, but you can definitely do some good breathing work. Just simple deep breathing. Just sit in a quiet place for some time and take a deep inhalation and slow exhalation. Just observe the diaphragm movement, observe your chest movement, which will highly calm down your body, your nervous system, and you feel much more better to your journey. Yes. So next question is like trimester wise yogas. So फर्स्ट trimester तो हमें like बिल्कुल रेस्ट और इस चीज को आपको रिलैक्स रहना है, इतना ज़्यादा हैवी या स्ट्रेस फ्री रहना है. तो बात आती है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब आपको थोड़ा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, तो उस टाइम पे हमें कैसे योगास और आसनास परफॉर्म करने हैं, वो भी अंडर गाइडेंस किस तरह से, बिकॉज आजकल लोग जैसे खुद से करने का ट्राई करते हैं बट वो भी बहुत रिस्क है, तो इस पर आप क्या एडवाइस देंगे? हाँ जी, एक्चुअली प्रेगनेंसी इतना डेलिकेट टाइम है जहाँ पे आपको कोई भी रिस्क अपने आप से ऐसे नहीं लेना चाहिए. बेटर है आप सिंपल वॉकिंग जॉब कर रहे हो वही करते रहो. अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है या नहीं कहीं जाना है तो, बट अगर आपको योगा जर्नी स्टार्ट करना है, सो यू शुड ऑलवेज सी सम गुड ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर हु कैन नाइसली गाइड यू विद द योगा जर्नी. Even before that, take affirmation, take consultation from a doctor also. Yes, that is can very we start important. because your body, your journey, maybe teacher don't know. Yes. But your doctor knows well that what are the complications you have in first trimester and how is your body condition. Yes. Is. So if they allow you, then only you should start your yoga journey. Definitely. And in yoga journey, we have many beautiful asanas. This is actually golden period of your pregnancy. Second trimester is very beautiful phase because you already get rid of first months all the complications. You are now feeling better to yourself. Your digestive tract is much more better. Even you're ready for the third trimester. Yes. So second trimester is very beautiful phase of your pregnancy time, where you're feeling very relaxed and you can enjoy your motherhood actually. So in this journey, we want you to perform asanas like Baddha Konasana, even goddess pose, which will highly strengthen your lower body parts, your thigh muscles, your inner thigh muscles, which will highly open up your pelvic muscles. Yes. So, because we need to prepare yourself for the labor and delivery also. So the goddess was very effective. As you do even the 10-20 repetitions is highly you feel the good strengthening of your thigh muscles. Yes. Even we have Parivrita Janusirasana, where you can nicely open up your pelvic muscles. You can nicely work for the inner thighs and thigh muscles. You can even work on your spine elongation in the same pose. So that is very beautiful pose that's supposed to be performed in your second trimester. Even you can do Parivrita Padottanasana. It is completely forward fold pose where you have your legs are wide open, so your abdomen is completely safe, and just you're taking forward bend. So your blood circulation goes from your body to your brain. So automatically your nervous system becomes more calm, and you feel the good stretches to your calves and your hamstrings. Even in second trimester, women pass through many calf pain or leg cramps or even back pain because of the belly. You have belly bump already. So in this time, Marjariasana, to get rid of back pain, Marjariasana is very helpful. That we can say cat and cow position, which will nicely lengthen up your spine and relax your spine at the same time. So because of your posture, sometimes if you are carrying a baby and it is already some weight in your belly, so you may tilt slightly this way.
So it make ratios lots of pressure on the lower back, and that's Will why relax. people come with lots of back pain issues in the pregnancy. So we can do Marjariasana in that case. We sometimes we may feel women passes through many leg cramps, or their calves are very much sore and the ankles are very much stiff. So in that case, Malasana is very, very effective. It is like you nicely sit on your both the limbs and you feel good balance on your lips. Your pelvic muscle is completely open up, abdomen is fully relaxed, your spine is nicely elongated. It is a beautiful pose to be performed. Even Tadasana, very, very helpful. In this phase, you may feel some varicose vein and some, because blood circulation is maybe a little restricted because of the lower body. So in that case, you can do Tadasana stretches, which can nicely stretch your calves and your hamstring muscles, even entire body. So this will nicely quickly circulation of the blood increase quickly with this Tadasana pose. It is very, very helpful. So these are poses supposed to be performed in this second trimester also. Okay. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड ट्राइमेस्टर, लाइक जैसे सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, वो सिम्टम्स थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते बहुत ही नॉर्मल हो जाते हैं. तो जैसे नौसिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, बहुत मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर भी आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो. बट उस टाइम पे भी है कि आपको अब लेबर और उसके लिए प्रिपेयर करना है. तो उस टाइम पे ऐसा कौन सा है जो अंडर इंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं या किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में कर सकते हैं? हाँ जी, इवन आप सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो भी आसनास परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारा ध्यान रखना है. जैसे कि आप सपोज नीचे डायरेक्टली नहीं बैठ पाएंगे बिकॉज आपका ऑलरेडी पैल्विक मसल्स पे इतना ज्यादा वेट, बिकॉज आप इतने 3-4 महीने से नीचे बैठे नहीं है. अचानक से बैठने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको योर बॉडी इज नॉट अलाउ. समटाइम्स इवन वी सी लेडीज नॉट एबल टू सिट इवन ऑन द बोथ द लिम्स. दोनों पैर पे बैठ नहीं सकते वो, क्योंकि एब्डोमेन है उनका, बेली बटन है, वो बैठने के लिए उनके काफ में स्ट्रेंथ नहीं है. तो इट हैपेंस. सो इन दैट केस यू ऑलवेज नीड अ इंस्ट्रक्टर जो आपको अच्छे से गाइड करे कैसे स्टेप बाय स्टेप. वी हैव मेनी प्रॉप्स लाइक पिलोज एंड कुशन्स और बेबी ब्लॉक्स एंड सम बेल्स दैट वी कैन यूज. इवन द चेयर, जैसे कि हमने बताया कि पार्श्वकोणासन, दैट इज साइड बेंडिंग पोज. बट इन दैट केस इफ योर बॉडी इज नॉट अलाउिंग यू, you can take a chair support. You can use some enough support with the with the pose so that you can easily stay comfortable. In pregnancy, we don't want to stress anywhere in the body also. We just want to stay relaxed while performing the poses. So you can take those supports and you can try. So you always need a good instructor who can nicely guide you with the the flow. How they can nicely know your body well, that where are the body parts that need to work on. Maybe sometimes upper body, lower body, your back, muscle stretch कहाँ पे वो कितना करना है, वो उनको अच्छे से समझ में आएगा. तो आपको यहाँ पे आपके गाइड का, आपके इंस्ट्रक्टर का बहुत ही ज्यादा रोल, इम्पोर्टेंट रोल होता है. सो थर्ड ट्राइमेस्टर इज बेसिकली वेयर we'll only work for the lower body itself. In my case, I always work for the lower body in third trimester with the woman who came with us for prenatal. So here duck walk is very, very important. Duck walk, where you can even this goddess pose or squats, or we have many more forward utkatasana we have, that is completely your thigh strength and your leg strength. And even in this flow you may feel quite nervous about the delivery and labor. So many forward folding pose like Janusirasana. Even you can try a wide legged forward fold position where you nicely stretch your hamstrings. You can nicely contract your thigh muscles, and you can nicely elongate your spine and you can bend forward. Even you can do Matsyasana, fish pose. So where you can work for the upper back. In generally we don't work for the upper back in routine work. So when in this flow with under guidance, with enough support, you can take Matsyasana, which will highly affect your upper back and which will nicely uplift the abdominal stretches. You feel better to your body even in Matsyasana. So these are the poses that you can be performed in third trimester as well. सो ये तो हमारे सारे ट्रिमेस्टर की बात हो गई, लेकिन इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है पोस्टपार्टम. तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, उसमें योगा कैसे हेल्पफुल रहता है और ऐसा क्या कर सकते हैं? बिकॉज तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आपको बेबी को भी देखना है, आपके लिए भी टाइम निकालना है, बहुत सारी चीजें हैं. तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करना है इस चीजों को? आई कैन अंडरस्टैंड एज अ मदर पोस्टपार्टम बहुत ही डिफिकल्ट फेस लगता है एनी वुमन को, बिकॉज एक नया बेबी, एक नया लाइफ आपके लाइफ में है जिसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. तो आपको इसको ध्यान रखना है, आपको अपना भी ध्यान रखना है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द वुमन दैट यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बेबी का ध्यान रखने के लिए आपके फैमिलीज भी है, वो भी ध्यान रखेंगे. ऑफकोर्स यू आर ऑलवेज देयर बिसाइड द बेबी, बट यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ.
जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं देन यू शुड ऑलवेज गिव हैव इनफ लिक्विड्स इन योर डाइट, वेरी वेरी एसेंशियल। इवन यू नो अपना आयुर्वेदा में भी काफी लोग पहले से मेथी के लड्डू वगैरह खाते थे, बिकॉज आपके यही टाइम में आपको बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए, आपकी बॉडी बहुत सारा वेस्टेज पास आउट कर रही है, सो योर बॉडी नीड्स लॉट्स ऑफ रियली गुड एनर्जी। So ghee, even methi ke laddu, these all are the ancient, you know, our dadi ma used to make all these things, which is very very helpful. So you can even add on those things to your diet also. Along with that, nicely rest your body. As your baby sleeps, you also try to sleep and take enough rest in the body, ताकि your body is prepared when babies wake up. You also have enough energy to handle the baby. Yeah. So this is very very beautiful phase. But again, mothers are very much stressed out in this phase, because they think that only I am the one who needs to take care of their baby. But it will be handled. Don't worry. Baby have enough. You know, यहाँ पे आपको अच्छे से bond भी करना है बेबी के साथ, और आप वो कर भी लोगे. विद टाइम इट विल ऑलवेज हैपन, बट यू ऑलवेज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को तो अपने डाइट का बहुत अच्छे से, अपने रेस्ट का, अपनी स्लीप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी है. यस. ओके मैम, तो आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी. आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ हेल्पफुल होगी और उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यू कर सकेंगे वो इस चीज़ को अपनी प्रेगनेंसी के टाइम. बट मेरा ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको कैसे संपर्क कर सकते हैं, मतलब आपका गाइडेंस के लिए, और आपके वेलनेस सेंटर के बारे में थोड़ा उन्हें बताएं. हाँ जी. सो हमारा जो स्टूडियो है वो अभी नारायणपुरा में है, तो आप हमको यहाँ पे हमारे नंबर्स वगैरह हम लोग आपके स्क्रीन पे शेयर करेंगे. यू कैन जॉइन अस विद दैट. एक्चुअली अवर मिशन इज, इवन हमारे रेगुलर बैच में भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, what my vision is, I just want to uplift them, maybe in terms of physical health or their mental health, or you know, their focus or concentration वगैरह वगैरह. So my motto is just to uplift them. So even in our class what we does is, if any class, any pose we are talking about, we just try to show all the variations, like you know, this is the variation that you can try. This is step 1, step 2, step 3. Even in prenatal, we see women, how much strength they have, how much workout they have done before, what is their physical condition, what is their mental condition. On those basis we plan their workouts or their sessions, and accordingly we, you know, work with the prenatal clients also. So I would like to say that of course, if you need any kind of help, please feel free to contact us. We have already sharing the details on the screen, our contact number, our details, and our Instagram handle also. You can DM us, you can call us anytime. सो जैसे कि मैंने ये एक जर्नी शुरू की है, मदरहुड जर्नी विद शोभा, बिकॉज मेरे लिए भी ये फर्स्ट वो है एक्सपीरियंस है. तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पॉडकास्ट में, और आपको कैसा लगा कन्वर्सेशन करके, और मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली यू नो, बहुत सारा जो मैंने पहले पढ़ाई किया था वो रिवाइज करने का मौका मिला. So I revised lots of notes because I want to give you the best knowledge that we can share to our viewers. So this is a very beautiful experience, and I keep, actually these all things we keep on learning, you know, as it comes on. So it was a very beautiful experience. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम जॉइनिंग विद अस. सो मदरहुड जर्नी विद शोभा के इस एपिसोड में हमने बात की प्रेगनेंसी एंड योगा की. ऐसे ही आने वाले एपिसोड्स में हम और भी अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो सके, और हमारी जो मदर्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो, और स्ट्रेस फ्री हो आपकी प्रेगनेंसी, हेल्दी रहे. बस यही मैसेज आपको देना चाहूँगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू.